हम बेसिक वर्ड गेट के बारे में सीखने वाले हैं। यकीन मानिए, वीडियो को अंत तक देखने के बाद से आपकी इंग्लिश पहले से 2 गुनी बेहतर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक वर्ड गेट के बारे में। दोस्तों, वर्ड है गेट। गेट का पहला मतलब होता है पाना, जो कि आप जानते हैं। दोस्तों, इसी गेट का दूसरा मतलब होता है समझना। इसी गेट का तीसरा मतलब होता है लगना, और इसी गेट का चौथा मतलब होता है होना। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस गेट के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मतलब होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि गेट का पहला मतलब पाना कब होता है, समझना कब होता है, होना कब होता है और लगना कब होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम देखते हैं। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि गेट मनी। जैसे ही मैंने लिखा गेट मनी, तो इसका हिंदी अगर आप निकालें तो होगा कि पैसा पाना। एक और एग्जांपल लेते हैं, गेट माई न्यू फोन। गेट मतलब पाना, न्यू मतलब नया, और फोन मतलब फोन। अगर आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो होगा कि अपना नया फोन पाना। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, गेट माई नोटबुक। मतलब कि मैंने अपना नोटबुक पाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि गेट का मतलब पाना कैसे होता है। अब हम जानेंगे कि गेट का मतलब समझना कैसे होता है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप जानते हैं कि समझने का हम एक रटा रटाया मीनिंग जानते हैं, अंडरस्टैंड। दोस्तों, जब भी समझने वाली बात होती है तो हम इंग्लिश का एक गोल मटोल वर्ड अंडरस्टैंड के बारे में जानते हैं। लेकिन आज की बात से हम समझने के लिए गेट का प्रयोग करने वाले हैं। लेकिन हम देखेंगे कि गेट का मतलब समझना कैसे होता है और कब होता है। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आपको अंग्रेजी बोल रहा हूं, आर यू गेटिंग मी? आर यू गेटिंग मी? दोस्तों, इसका हिंदी आप निकालेंगे, आर यू गेटिंग मी, तो इसका मतलब होता है कि क्या आप मुझे समझ रहे हैं? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? दोस्तों, जब आप बड़े बड़े कॉलेज में जाएंगे, जब प्रोफेसर्स के लेक्चर को आप अटेंड करेंगे, तो वहां पे प्रोफेसर बीच बीच में आपसे एक सवाल करते रहता है, आर यू गेटिंग मी? स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग मी? क्या आप मुझे समझ रहे हैं? दोस्तों, मैं भी आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ। मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस वर्ड्स? तो दोस्तों, आपने देखा कि गेट का मतलब समझना कैसे होता है। इसी गेट का मतलब लगना भी होता है। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कह रहा हूं मैं कि गेट कोल्ड। दोस्तों, आजकल ठंडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इतनी ठंडी है कि हाड़ कपा दे रही है। तो मैं कह रहा हूं कि आई एम गेटिंग कोल्ड, आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे ठंडी लग रही है। तो गेट कोल्ड का मतलब होता है बाबू ठंडी लगना। उसी तरीके से कह रहा हूं कि गेट हॉट। गेट हॉट जैसे ही मैंने बोला, तो गेट का मतलब होता है लगना और हॉट का मतलब होता है गर्मी। अब ठंडी के बाद से गर्मी आएगी, चिलचिलाती धूप होगी, तो हम लोग कहेंगे कि एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग हॉट, पंखा चलाओ जल्दी से। दोस्तों, तो देख लिया कि गेट हॉट का मतलब गर्मी लगना होता है, गेट कोल्ड का मतलब ठंडा लगना होता है। ठंडी का सीजन चल रहा है, तो लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं, और हर 10 मिनट के बाद उनको भूख लग जाती है। तो भूख लगने का मीनिंग हो जाता है बाबू गेट हंग्री। गेट हंग्री का मतलब होता है भूख लगना। तो दोस्तों, आपने देखा
कि गेट का मतलब लगना कैसे होता है। अब गेट के हम चौथे मतलब होना के बारे में जानने वाले हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, और हम अपने दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा इसी वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे गेट का मतलब होना होता है। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि गेट रेडी, तो गेट का मतलब होता है होना और रेडी का मतलब तैयार। तो गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि गेट लेट, गेट मतलब होता है होना, लेट का मतलब होता है देर, तो गेट लेट का मतलब होता है देर होना। उसी तरीके से कह रहा हूं मैं गेट मैड, मैड का मतलब होता है पागल और गेट का मतलब होता है होना, और जैसे ही आप इसकी हिंदी निकालेंगे तो हो जाएगा पागल होना। दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसा दृश्य देख लेते हैं फिल्मों के बारे में, फिल्मों का जैसा सीन देख लेते हैं, देखने के बाद से हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं और हम इमोशनल हो जाते हैं। तो इमोशनल होने का मीनिंग हो जाता है गेट इमोशनल। गेट इमोशनल का मतलब हो जाता है भावुक होना। उसी तरीके से और भी कुछ वर्ड्स ले सकते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो आप बहुत खुश हो रहे हैं, तो खुश होने का मीनिंग होता है गेट हैप्पी। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे गेट के मतलब पाना, समझना, होना और लगना होता है। अब आप इन वर्ड्स का सेंटेंस में प्रयोग करके अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ सेंटेंस के द्वारा आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आई एम गेटिंग रेडी। मान लीजिए कि हमको कहीं बाहर जाना है और मेरा दोस्त जो है हमको बोल रहा है कि आओ आओ आओ, तो मैं कह रहा हूँ कि रुको रुको रुको, आई एम गेटिंग रेडी, गेटिंग रेडी, मैं तैयार हो रहा हूँ। तो उधर से आवाज देता है कि तुम तैयार हो रहे हो, और आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, और मैं देर हो रहा हूँ। तो आई एम गेटिंग लेट का मतलब होता है मैं देर हो रहा हूँ। देखो, उसकी आवाज सुन सुन के मेरा सर फट रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा चिल्लाओ मत, आई एम गेटिंग मैड, आई एम गेटिंग मैड, आई एम गेटिंग मैड, मैं पागल हो रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ। दोस्तों, तो जैसे हम वर्ड्स की सहायता से अपने इंग्लिश के सेंटेंस को बना के अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, गेट का अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।